सरनेम हटाने के फायदे, ये कल पढ़ेंगे, इसको रखो जरा, कल रख देना, है ना। फायदे नुकसान पर कल सबको मौका दिया है ना मैंने, तो सब बात करेंगे, आराम से कभी बात करेंगे, उस पर भी निबंध हो सकता है। विकसित भारत के बाद आरक्षण खत्म करना सही रहेगा, तब तक सब विकसित हो जाएंगे तो जरूर कर देंगे, आप ही कह रहे हो, है ना। हाँ, जाति का भेदभाव मुक्त होगा, समानता आएगी, व्यक्तियों की स्वतंत्र पहचान बनेगी, दस्तावेज जटिल हो जाएगा, विदेश यात्रा में दिक्कत आएगी, परिवार की विरासत कैसे चलेगी, देश की पहचान की समस्या होगी। आपने 4 वो लिखे हैं, लेकिन आप सोचिए, इन्होंने जो लिखा है, जातिगत भेदभाव मुक्त होगा, लैंगिक भेदभाव भी मुक्त होगा, महिलाओं को सरनेम नहीं बदलना पड़ेगा, नहीं, इसको क्या नहीं सोचा आपने। समानता समाज में आएगी, ठीक है, व्यक्तियों की अपनी इंडिपेंडेंट पहचान बनेगी, हर तरीके के विभेद जो होते हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। अब आप बताओ, विदेश यात्रा ना करना ये बड़ी दिक्कत है या समाज में बराबरी आना? डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। आजकल तो बायोमेट्रिक होती है, नाम से तो पहचान होती नहीं है। ठीक, रही बात परिवार की विरासत की, तो परिवार की विरासत मतलब हेरिडिटी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो पहचान हो ही सकता है। आप समझिए, विदेशों में आप देखिए एक जैसे नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां कास्ट सिस्टम नहीं है। तो मैं तो ठीक ठाक समर्थक हूं इस बात का कि हमारे यहां यदि ये सिस्टम बंद कर दिया जाए कास्ट वाला, तो बहुत सारी अच्छाइयां ज्यादा होंगी, बुराइयां कम होंगी। हाँ, उन लोगों को जरूर संकट आ सकता है जो जातिगत श्रेष्ठता के भाव को जीते हैं। जीते हैं मतलब जानते हो मैं कौन हूं, और फिर जानते हो मेरे पापा कौन है ना। ये वाला सवाल बड़ा मजेदार होता है, जानते हो मेरे पापा कौन है, ये नहीं बताते उसके बाद फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्लियर होना चाहिए। अपना सरनेम हटा दे तो इतनी बड़ी जनसंख्या एक ही नाम वाले 2 व्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए कहेंगे, वही शब्द कुछ समय पश्चात सरनेम का रूप ले लेंगे, इसलिए हटाना असंभव है। इस बात से मैं सहमत हूं कि हटाना कठिन है या लगभग असंभव है, लेकिन यदि इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, तो देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हम तय ही कर लेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे कि एक, जैसे मैंने कहा, टॉम नाम के अमेरिका में 1 लाख लोग होंगे, हैरी नाम के भी 1 लाख लोग होंगे, तो अमेरिका का सिस्टम नहीं चल पा रहा क्या? ब्रिटेन में टॉम और हैरी नाम निकालिए आप, बोलते हैं ना ऐसा, तो है तो वहां पर नाम, तो क्या वहां का सिस्टम नहीं चल पा रहा है, वहां का देश ठप हो गया है? हमारे यहां लोग जाति छोड़ने तैयार नहीं है, विलिंगली छोड़ने तैयार नहीं है, और लोगों का ना छोड़ना, लोगों का नॉन एक्सेप्टेंस, वो बड़ी प्रॉब्लम है, रादर देन इसको इंप्लीमेंट करना। मैंने कहा विल देयर इज अ वे, लोगों में विल नहीं है कि वो ऐसा करें। लेस डिस्क्रिमिनेशन, focus on merit, greater social unity, change in rigid politics, stop showing caste, intercaste, mobility बढ़ेगी, intercaste marriages बढ़ेंगी। आर्य समाज कब से बोल के गया इंटरकास्ट मैरिज करो, दयानंद सरस्वती हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। खाप नहीं होंगी, ऑनर किलिंग नहीं होंगी, जाति के नाम पर जितने डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं वो सब रुक जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम सब बोल रहे हैं, ठीक है। आपने, इन्होंने ये चीज मेंशन की, यदि जाति खत्म हो गई तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, और रिजर्वेशन इस समय खत्म हो गया तो बहुत सारे लोग तो हैं जिनको जरूरत है, तो हम इकोनॉमिक दे देंगे। आजादी के 70 साल बाद जातिगत पिछड़ेपन के आधार पर जिनको मिलना था वो तो मिल चुका है, अब देख लेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है, और गरीबी के आधार पर हम दे देंगे, तो रिजर्वेशन वाली प्रॉब्लम को भी हम दूर कर सकते हैं।
सीक्रेटली डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा, ये बात अलग है। लेकिन मैंने कहा कि एक आध थोड़ा समय होते होते पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या था, तो कहां से डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक, कल्चरल आइडेंटिटी का लॉस ये एक चीज हो सकती है। सबसे बड़ा लॉस हो सकता है जाति आधारित व्यवसाय, लेकिन अब वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं। रही बात कल्चर की, तो मैं तो इस बात का मुखर समर्थक हूं कि आप इतने दिनों से बोल रहे हो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्सिटी प्रॉब्लम ही लाती है। मतलब वो बोलने की बात है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो डिवीजन इन डाइवर्सिटी होता है। या तो अमेरिका की तरह मेल्टिंग पॉट हो जाओ, सब अपना अपना कल्चर डालें और एक मुरब्बा बना लें अमेरिकन कल्चर का। तो अमेरिका में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकी, ब्रिटिश सब मिलकर पहले अमेरिकन बन जाते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अमेरिकन कल्चर। तो यदि हम उस अमेरिकन कल्चर पर बात करें तो वो बना लें तो बात ही अलग है। तो निश्चित तौर पर आपने ठीक एनालिसिस किया, हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। Reduce caste inequality a bit, such a Khalsa mandate make it easier to search house for rent. Some people may try harder to achieve something. Difficulty in identification. Unlike human society, infinite disabled. So, ये ठीक बात लिखी है। और भी कुछ लंबा सा चित्र है। मनुष्य मूल वंश पूर्वजों की गरिमा भूल जाएंगे। सरनेम व्यक्ति, मैं कह रहा हूं जाति के पूर्वजों को क्यों याद रखना, देश के पूर्वजों को याद रखो। मैं आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को ही काउंटर कर रहा हूं, फायदे तो पता है। जैसे इन्होंने कहा कि सरनेम रहता है तो व्यक्ति की पहचान, तो मैंने कहा पहचान के तो बहुत तरीके हैं, दुनिया में भी हैं, हमारे यहाँ भी है, बायोमेट्रिक भी है। आजकल तो IT AI के बाद पहचान तो कोई बड़ी बात रही नहीं। दूसरा आपने कहा कि अपने वंश, अपने पूर्वजों की गरिमा। मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत पूर्वजों की गरिमा को ही क्यों याद रखना। क्या जरूरी है कि सतनामी घासीदास जी को याद रखे? मैं भी सम्मान करता हूं उनका, तो मैं सिर्फ परशुराम जी को मानूं, ब्राह्मण क्षत्रिय उनको जो बोलते हैं, और आप बोलो आप सिर्फ घासीदास जी को मानोगे, तो ये लड़ना हुआ ना। आप भी परशुराम को मानिए, मैं भी घासीदास जी को मानता हूं। तो हमें अपने उन पूर्वजों को याद रखना है जो सबके लिए सम्मानीय है, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है। शंकराचार्य सबके हैं, वल्लभाचार्य सबके हैं, कबीरदास तो सबके ही है। अब कबीरदास को सिर्फ जुलाहा जाति से जोड़ दें तो कबीरदास की विरासत कमजोर हुई कि नहीं हुई। तो सबको याद रखिए। ठीक, व्यवसाय वाली बात जरूर है कि सरनेम से व्यवसाय है, तो वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। कास्ट बेस्ड प्रोफेशन अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये चुनौती जरूर रहेगी कि रिजर्वेशन में जो पिछड़ गए, तो तब यही एक तरीका हो सकता है जिनसे शायद जो वंचितों में वंचित है वहां तक कुछ पहुंच पाए। तो ये सब तरीके हैं, इनको रखना भाई। कभी ये निबंध हुआ तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है।